हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निधि सिविल सर्विसेज। आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली इनॉग्रेटेड यूनियन बजट 2026-27 के बारे में। इस बजट में ब्लूप्रिंट फॉर द विकसित भारत जो है वो डिस्कस किया गया है और इसका की हाईलाइट ये है कि ये न्यूली इनॉग्रेटेड कर्तव्य भवन में बनने वाला पहला यूनियन बजट था। इस बजट में कुछ स्ट्रैटेजिक पिलर्स फॉर द फ्यूचर रेडी इकोनॉमी भी डिस्कस किए गए हैं जो हम आगे देखेंगे। और जो गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है फॉर दिस ईयर्स बजट वो था एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म्स ओवर रिटोरिक एंड पीपल ओवर पॉपुलिज्म। इस साल का जो बजट था वो काफ़ी ज़्यादा युवा शक्ति ड्रिवन बजट रहा है। इस बजट में 3 कर्तव्य हमारे डिस्कस हुए हैं, जिसमें से पहला जो कर्तव्य है वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेजिलियंस को बढ़ाने की बात की गई है। जो सेकंड हमारा कर्तव्य है वो है फुलफिलमेंट ऑफ द एस्पिरेशंस, जहाँ पे यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग और पार्टनरशिप्स की बातें की गई हैं। जो हमारा थर्ड कर्तव्य था वो था सबका साथ सबका विकास, जहाँ पे लास्ट माइल डिलीवरी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बातें की गई हैं। There has been an ideological philosophical shift, जहाँ पे हम जेनेरिक वेलफेयर से आगे बढ़कर स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग की बातें कर रहे हैं इस साल के बजट में। Let us now discuss the कर्तव्य 1 in detail। इस कर्तव्य फर्स्ट में जो यूनियन बजट है उसमें डिस्कस किए गए हैं हमारे 7 स्ट्रैटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर, ताकि इंडिया की इंडस्ट्रियल सॉवरेनिटी मेंटेन रहे। तो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर है वो है बायो फार्मा शक्ति। इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए का आउटले जो है दिया गया है, ताकि हम अपने बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स को इन्हांस कर सकें। साथ ही 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट खोलने की बात की गई है। जो हमारा सेकंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर है वो है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। तो यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी को इन्हांस करने की बात की गई है, जिसमें हमें ग्लोबल हब बनना है ऑफ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही रेजिलिएंट सप्लाई चेन को बनाना है। फर्दर R&D ट्रेनिंग सेंटर एंड स्किल्ड वर्कफोर्स में भी इन्वेस्ट करना है। जो हमारा थर्ड स्ट्रैटेजिक सेक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें 40,000 करोड़ का बजट आउटले दिया गया है फॉर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ताकि इंडिया जो है वो अपनी डोमेस्टिक वैल्यू चेन को इन्हांस कर सके। जो हमारा फोर्थ स्ट्रैटेजिक सेक्टर है वो है रेयर अर्थ का, जहाँ पे 4 नए कॉरिडोर बनाने की बात की गई है इन ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसके अलावा कुछ 3 और हमारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं जो इस स्लाइड में मेंशन नहीं है। द फर्स्ट वन इज कैपिटल गुड्स एंड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हम कैपिटल गुड्स को बनाने की बात करेंगे और लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और एनहांस करेंगे। फिर है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर को पुश देना है, जहाँ पे हम नेशनल फाइबर स्कीम, समर्थ 2.0, टेक्स इको इनिशिएटिव, इन सबको क्लब करके एंड यूज करके मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाएंगे। एंड द लास्ट एंड द 7th स्ट्रैटेजिक सेक्टर फॉर दिस ईयर्स बजट वाज ग्राम स्वराज एंड स्पोर्ट्स गुड्स, जहाँ पे हम खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स इनको तो पुश देंगे ही देंगे, साथ ही साथ स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव को भी ध्यान रखते हुए इंडिया को एक ग्लोबल हब की तरह प्रेजेंट करना चाहेंगे, जहाँ पे अफोर्डेबल हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हम पा सकते हैं। फर्दर इस ईयर के बजट में कुछ MSME चैंपियंस को बनाने के लिए 10,000 करोड़ का आउटले दिया गया है टू एस्टैब्लिश अ SME ग्रोथ फंड। फर्दर लेगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को पुश देने के लिए इस बजट में कुछ 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने की बात की गई है। फर्दर स्टूडेंट, इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ग्रोथ कनेक्टर की तरह देखा गया है और प्रपोज किए गए हैं 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, जिसमें पहला है मुंबई से पुणे, देन पुणे से हैदराबाद
हैदराबाद से बेंगलुरु, देन हैदराबाद से चेन्नई एंड चेन्नई टू बेंगलुरु एंड फर्दर नॉर्थ में दिल्ली टू वाराणसी। ये हमारे एंड वाराणसी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये हमारे 7 ग्रोथ कनेक्टर्स हैं। एंड सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है विच विल कनेक्ट सूरत एंड दानकुनी एज यू कैन सी इन द मैप। फर्दर कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम में 12% तक का शेयर टारगेट किया जा रहा है फ्रॉम द कोस्टल शिपिंग टिल 2047। फर्दर अर्बन स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के लिए इस बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन प्लान लाया गया है, जहां पे हम मैप करेंगे सिटीज़ को बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक ग्रोथ ड्राइवर्स, और इसके लिए 5000 करोड़ का आउटले दिया गया है। सस्टेनेबिलिटी को सेंटर में रखते हुए न्यू स्कीम आई है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम, जो कि डीकार्बोनाइज करेगी कुछ हार्ड टू एबेट सेक्टर जैसे कि स्टील एंड सीमेंट सेक्टर्स को। जो सेकेंड कर्तव्य था इस साल के यूनियन बजट का, वो था एम्पावरिंग युवा शक्ति, जहाँ पे युवा शक्ति के एस्पिरेशंस को फुलफिल और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है। जो फर्स्ट फोकस रहा था वो था बिल्डिंग अ ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी मीन्स क्रिएटिव इकोनॉमी। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज इन मुंबई सेटअप किए जाएंगे AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स। AVGC स्टैंड्स फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, जो कि हमारे 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। फर्दर स्पोर्ट्स इकोलॉजी को सेंटर में रखते हुए खेलो इंडिया मिशन को एक्सपैंड किया जाएगा और पुश दिया जाएगा। फर्दर इंडिया को स्पोर्ट्स गुड्स में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। फर्दर वेलनेस एंड इंक्लूजन के लिए हम लोगों ने इस बजट में देखा है कि 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे, जिससे जो हमारी मेडिकल वैल्यू टूरिज्म चेन है वो स्ट्रांग हो सके। फर्दर आयुष सेंटर्स जो है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि डायग्नोस्टिक, पोस्ट केयर एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज स्ट्रांग हो सकें। फर्दर जो वुमेन है इन स्टेम फील्ड, उनके लिए 1 गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में विद द हेल्प ऑफ VGF फंड्स, वायबिलिटी गैप फंडिंग फंड्स जो है उनका यूज़ करके बनाए जाएंगे। फर्दर जो हमारा थर्ड कर्तव्य इस यूनियन बजट में डिस्कस हुआ है वो है सबका साथ सबका विकास, यानी कि रीचिंग द लास्ट माइल। यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए भारत विस्तार लॉन्च किया गया है, जहाँ पे विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम्स टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये एक AI ड्रिवन मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है जो कि एग्री स्टैक एंड iCar इनको इंटीग्रेट करता है टू गिव एडवाइजरी फंक्शंस टू फार्मर्स। देन हमारे शी मार्ट जो है वो इस बजट में लाए गए हैं, जो कि बिल्ड है ऑन द लाइन ऑफ द सक्सेस ऑफ लखपति दीदी स्कीम। यहाँ पे कुछ रिटेल मार्केट्स बनाए जाएंगे जिन्हें हम शी मार्ट का नाम देंगे, विच इज़ सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स, जिसमें वुमेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होगा। देन रीजनल स्पेसिफिक फोकस करते हुए पूर्वोदय जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उन पे फोकस किया गया है। यहाँ पे एक बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाएगा इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फर्दर ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में एक वेल कनेक्टेड नोड की तरह इस्टेब्लिश होगा, और 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे इन 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। देन मेंटल वेलफेयर को सेंटर पे रखते हुए निम्हांस 2 जो है उन्हें इनॉग्रेट किया जाएगा। निम्हांस मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। एंड दिव्यांगजन यानी कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों को सपोर्ट करने के लिए दिव्यांगजन सहारा योजना जो है वो इनॉग्रेट की गई है।
जो हमारी टैक्स रजीम है उसमें भी कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे गए हैं, जैसे कि जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है 2025 का, वो इफेक्टिव हो जाएगा फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026 एंड इट विल रिप्लेस 1961 का जो टैक्स रजीम का एक्ट है। फर्दर अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो स्टेबिलिटी को इंश्योर रखने के लिए कोई भी स्लैब चेंजेस नहीं किए गए हैं। फर्दर जो TDS फेलियर्स है हमारे, जैसे कि जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के फेलियर्स है, जैसे नॉन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फेलियर टू पे TDS, उन सभी को डीक्रिमिनलाइज किया गया है इस बजट में। फर्दर कस्टम्स की बात करें तो जो कस्टम ड्यूटी है वो उसको कट किया गया है फॉर द मोबाइल कंपोनेंट्स एंड एग्जम्पशन दिया गया है फॉर सम ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। फर्दर कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन में 17 कैंसर ड्रग्स हैं उन्हें फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एंड जो मेडिसिन है फॉर सम 7 रेयर डिजीजेस उन्हें भी फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सिंगल डिजिटल विंडो बनाई गई है फॉर कार्गो क्लियरेंसेस एंड जो सेफ हार्बर की लिमिट है IT सेक्टर में उसे इंक्रीज करके 2000 करोड़ कर दिया गया है। कुछ इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं इस साल के बजट में, जैसे कि टैक्स हॉलिडे प्रपोज किया गया है फॉर ऑल दोज फॉरेन कंपनीज जो कि हमें ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं विया इंडियन डेटा सेंटर्स, उन्हें टैक्स हॉलिडे दिया गया है अप टिल 2047 तक का। फर्दर जो IFSC हमारा है जो कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स होती हैं गिफ्ट सिटीज़ में, उन्हें भी टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा टिल 20 ईयर्स। कुछ मैक्रो फंडामेंटल्स हैं इस साल के बजट पे, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इस बार का जो केपेक्स एलोकेशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन, वो 12.2 लाख करोड़ पर इंक्रीज कर दिया गया है विच इज़ 3.1% ऑफ द GDP एंड जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो 4.3% पे सेट किया गया है, जो कि हमारा टारगेट है ऑफ रिड्यूसिंग द फिजिकल डेफिसिट बिलो 4.5%, उसे मद्देनज़र रखते हुए रखा गया है। फर्दर जो हमारी नॉमिनल GDP का प्रोजेक्शन है वो 10.5% है। लेट्स डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स यूनियन बजट। इस साल के जो विकसित भारत के गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं टेल विंड्स हैं, बट जो स्ट्रैटेजिक रिस्क है वो हेडविंड्स हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ दीज हेडविंड्स। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो काफ़ी सारी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है एंड ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बजट का टारगेट है 10.0% ऑफ नॉमिनल GDP ग्रोथ, वो टफ टू अचीव दिख रहा है। अगर हम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो जो रेवेन्यू बॉयंसी के कंसर्न है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। लार्ज शॉर्टफॉल्स देखने को मिला है इन दी इनकम टैक्स एंड GST कलेक्शन, जिसकी वजह से जो हमारा फिस्कल स्पेस है वो रिड्यूस हो चुका है। अगर कुछ स्ट्रक्चरल हेडविंड्स की बात करें तो जॉबलेस ग्रोथ का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड हो गया है, क्योंकि इस साल के बजट में हाई टेक्नोलॉजिकल केपेक्स एक्सपेंडिचर हुआ है वर्सेस द मास लेबर एब्जॉर्प्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कम फोकस किया गया है। जो हमारे हाई टेक स्कीम्स हैं जैसे कि भारत विस्तार हो गया, बायो फार्मा शक्ति हो गया, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया गया, जिससे जॉबलेस ग्रोथ का रिस्क और भी इन्हांस हो चुका है। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो दिस ईयर्स बजट इज़ हैविली फोकसिंग अपॉन द ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी, और उस ट्रांजिशन को करने के लिए वाटर, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और ग्रीनफ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ ग्रीन ट्रांजिशन, उसका खतरा भी इन्हांस हो जाएगा। तो वर्डिक्ट है वो ये है कि ये जो 2026 का बजट है वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा फॉर विकसित भारत 2047। ये बजट एक कंटिन्यूटी और बैलेंस को दर्शाता है जो कि फिस्कल प्रूडेंस एंड इंडस्ट्रियल एग्रेशन को बैलेंस करता है। Further, if we focus on reviving the private consumption demand,
एंड हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें, जितने भी आउटलेज हैं उन्हें आउटकम्स बनाने की कोशिश करें, एंड जो टैलेंट है और टेक है उसे मैच करके स्किल एनहांसमेंट करें, तो जो 2026 का बजट है वो हमें लीड कर सकता है टुवर्ड्स आवर गोल्डन ड्रीम ऑफ विकसित भारत बाय 2047. Thanks for watching our videos and stay tuned for more current affair updates.